दोस्तों ये है 20 इंची की आटा चक्की और इसका ये जाम वाला पत्थर है और इसका बाहर वाला पत्थर है। ये 90 रुपए की ब्लेड मिल जाती है मार्केट में आसानी से। और हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिमांश के वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि अपने आटा चक्की की टकाई कैसे करें जिससे कि मैदा क्वालिटी का आटा निकल पाए चक्की से। जैसा कि वीडियो में आपको हम दिखाएंगे और सारी जानकारी देंगे कि कैसा मतलब आटा मैदा क्वालिटी में और अच्छी क्वालिटी में कैसे बनता है पत्थर से, उसकी टकाई किस तरीके से करें। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो पे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है 20 इंची की आटा चक्की और इसका ये जाम वाला पत्थर है और इसका बाहर वाला पत्थर जो है वो टकाई करने के लिए रखा हुआ है। अभी वो भी जानकारी आपको देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टोटल जो है 12 नालियाँ बनती हैं इसमें, जिसमें 6 नालियाँ बिल्कुल खड़ी होती हैं और 6 नालियाँ जो है ये कट के शेप में रहती हैं इस तरीके से, जिससे कि गेहूं का पिसाव जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो पाए और मैदा क्वालिटी में आटा बन पाए। और पत्थर की टकाई किस तरीके से करें कि इसका जो है आटा बिल्कुल मैदा बने और प्रोडक्शन जो है वो घंटे में काफ़ी ज़्यादा रहे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो पे और सारी जानकारी आपको हम देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं और गलुआ का कटाव करना भी जरूरी होता है, वरना जो है गेहूं यहाँ से ऊपर से आता है और नीचे गिरने में उसको प्रॉब्लम होती है। यहाँ अटक जाता है और गेहूं भर जाता है चक्की में, जिससे कि चक्की जो है वो गले की खिंचाव नहीं कर पाती है। ये सारी जानकारी रहती हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पत्थर भी, इसकी भी टकाई करने वाली है। जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें नालियाँ नहीं रह गई हैं, गेहूँ खींचने में भी प्रॉब्लम आ रही है इसमें। और इसका एक पत्थर बनाएंगे और दूसरा पत्थर भी आपको बाद में टकाई करके दिखाएंगे। तो बने रहिए वीडियो पे। और इसका एक पत्थर बाहर रखा हुआ है। तो दोस्तों ये है इसका रनिंग वाला पत्थर और यहाँ पर भी गलुआ ही ऐसे कटाई होता है इसका भी, जिससे कि गेहूं नीचे सरकता रहे। और इसमें एक चीज आपको हम दिखाने वाले हैं जो कि कोई नहीं करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक पट्टा लगा हुआ है छोटा सा, इससे ये काम होता है जैसे गेहूं अंदर आया तुरंत ये गेहूं को छिटकार देता है, पूरे पत्थर पे जो है फेंक देता है गेहूं को, जिससे कि गेहूं पिस के तुरंत बाहर हो जाता है। इसमें गेहूं भरने नहीं देता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसका भी हम टकाई भी करा के दिखाएंगे और किस तरीके से होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पत्थर जो है टकाई करने वाला हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका नाली जो है नहीं बचा हुआ है। तो इसको अभी गहराई करेंगे और सारी जानकारी देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मोटाई है जो कि गेहूं को इधर खिसकाने में दिक्कत करती है, तो इसको सही किया जाता है टकाई के समय। और ये पत्थर काफ़ी हार्ड पत्थर है, अजमेर कंपनी का है। अगर आप लोग पत्थर लेना चाहते हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके ज़िले में हम पहुंचवा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका जो है मानी लगा होता है, जिससे कि गेहूं अंदर जाता रहे प्रॉपर तरीके से। तो दोस्तों अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि चक्की की टकाई किस तरीके से होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से इसकी नालियाँ बनाई जाती हैं पत्थरों की, जिससे कि आटा जो है वो बारीक निकल पाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नाली की चौड़ाई लगभग 2 से 2.5 अंगुल के करीब में रहती है। टेपर जैसे ऊपर से हल्का ढालू टाइप से रहता है, जिससे कि इसमें जो एयर बने और आटे को जो है वो बाहर फेंकता रहे पत्थर। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसकी गहराई लगभग 1 सेंटीमीटर के करीब में रखना चाहिए जब आप एक बार में एक पत्थर बनाएं। अगर दोनों पत्थर एक साथ में बनाते हैं तो आधे सेंटीमीटर की गहराई रखनी चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बनता है पत्थर और इसकी टकाई कुछ इस तरीके से होती है ग्राइंडर से। और इसकी चौड़ाई 2 से 2.5 अंगुल के करीब में रखना चाहिए पेपर में, जिससे कि गेहूं जो है आसानी से बाहर निकलता रहे। और दोस्तों ये देख सकते हैं ये थोड़ा जो है गेहूं जब पत्थर घिस जाता है तो ये सब ऊंचा हो जाता है। इसको जो है ग्राइंडर से जो है इसकी घिसाई की जाती है। और ये कुछ इस तरीके से गलुआ आप कटाई कर सकते हैं। इस तरीके से काटते रहिए और गलुआ काटना जैसे इसी तरीके से कटेगा।
थोड़ा गहराई से लगा के, और हथौड़ी और छेनी हो तो उससे तो और अच्छा बन जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप पत्थर की टकाई कर सकते हैं आसानी से। तो बने रहिए वीडियो पे, और सारी जानकारी आपको हम देंगे। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि इसकी जो दूसरी नाली जो हाफ कट में बनती है वो किस तरीके से बनती है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसकी गहराई जो है वो आधे सेंटीमीटर रहती है, यानी कि लंबी वाली नाली की गहराई जो है 1 सेंटीमीटर, तो इसकी आधी सेंटीमीटर रहती है। कुछ इस तरीके से इसको बनाया जाता है हाफ कट में, जिससे कि ये गेहूं जो है बारीक पिसाई भी हो जाए और बाहर भी निकल जाए। टोटल 12 नालियाँ रहती हैं पत्थर में, जिसमें 6 नालियाँ फुल कट में रहती हैं और 6 नालियाँ हाफ कट में रहती हैं। और कंपनी से भी इसी तरीके से पत्थर आता है, उसी तरीके से टकाई करेंगे तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन भी निकलेगा और काफ़ी अच्छा आटा भी निकलता है। और इसका पिसाव जो है वो 4 से 5 अंगुल के करीब में रहना चाहिए 20 इंची पत्थर में। और अगर 18 इंची है तब भी आपका 4 अंगुल रहेगा। और अगर पिसाव आप ज़्यादा रखेंगे तो पत्थर लोड थोड़ा ज़्यादा मानता है, लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा निकलता है। और अगर पिसाव कम करेंगे तो पत्थर लोड कम मानता है, लेकिन आटा भी कम आप पीस पाते हैं घंटे में। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से टकाई की जाती है। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिए और सारी जानकारी लेते रहिए। इस वीडियो के एंड में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जो कि कोई नहीं बताता है कि चक्की में कैसे क्या करें तो इसका जो है आटे की क्वालिटी जो है वो बारीक आए। तो बने रहिए वीडियो पे। तो दोस्तों आप पत्थर की टकाई करने के बाद में कुछ इस तरीके से आप मार्किंग कर सकते हैं, जैसे कि आप छेनी हथौड़ी से बनाते हैं चक्की, उस तरीके से आपकी चक्की जो है वो बन सकती है। आप ग्राइंडर से भी बना सकते हैं, उसी तरीके से आपका आटा बारीक निकलेगा। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं थोड़ा गहराई से, जिससे कि गेहूँ जो है जल्दी पिस जाएगा इन दरारों में फंस के। तो दोस्तों इस तरीके से आप, जैसे एक नाली मैंने बना के दिखाई है, आप सारी नालियाँ इसी तरीके से बनाएंगे। तो बने रहिए वीडियो पे। तो दोस्तों पत्थर की नालियाँ बनाने के बाद कुछ इस तरीके से उसको मिला लेना चाहिए, जैसे ये भैया जी मिला रहे हैं नालियों को बराबर से। पहले कटाई इसका जैसे टकाई कर ली, पत्थर की जो भी कटाई होना है, उसके बाद में एक बराबर फिर से दोबारा मिलाना चाहिए कुछ इस तरीके से। अब दोस्तों आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। ये कुछ इस तरीके से इसकी जो है बंद वाली पत्ती लगी होती है लोहे की, इसको कुछ इस तरीके से नीचे करना होता है। ये हल्की हल्की नीचे करना होता है, ज़्यादा नहीं। इस लाइन के जो गड्ढा हो जाता है उसके बराबर कर देना है, जिससे कि आटा बाहर निकलता रहे। ये बंद जो है आपस में लड़े नहीं, अगर लड़ेंगे तो पत्थर में जो है वो धुआं उठेगा केवल, और जो है चक्की आटा नहीं बनाएगी। जब लोहे की पत्तियां आपस में लड़ती रहेंगी, इस पत्थर की और उस पत्थर की, तो आपका आटा अच्छा नहीं बन पाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसको नीचे कर सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं पूरा पत्थर जो है वो घुमा घुमा कर और पूरा किया जा रहा है कंप्लीट। ये कुछ इस तरीके से इसका बंद जो है उस दावा जा रहा है नीचे की तरफ को। और जब ये नीचे की तरफ पूरा दब जाए, उसके बाद में ये पत्थर आप जब थोड़ा और नीचे ख़त्म हो जाए, उसके बाद इसको बाहर कर दिया जाएगा एक बंद को। फिर नीचे जो 2 बंद लगे हुए हैं उस पे चलेगा पत्थर। तो कुछ इस तरीके से डाउन किया जाता है।
और दोस्तों अगर आप बंद को नहीं दाबते हैं तो आपकी चक्की जो है वो जब आप पत्थर लगा के और चालू करेंगे तो आपकी चक्की जो है वो धुआं मारने लगेगी, यानी कि जब लोहा टकराने लगेगा तो इस चक्की में धुआं आने लगेगा, जिससे कि आपका आटा जो है वो जलने लगेगा। और दोस्तों आप लोगों की एक क्वेश्चन जरूर रहता है कि आप कौन सा ब्लेड यूज करते हैं पत्थर टकाई के समय में। तो आप दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं डायमंड 100 ब्लेड है, जो कि आप देख सकते हैं ग्रेनाइट वेट कटिंग है, और ये 4 इंची की ब्लेड है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं और काफ़ी अच्छा चलती है। एक ब्लेड थी, अभी एक पत्थर में इतनी ख़त्म हुई है। आप देख सकते हैं अभी इतना है कि एक पत्थर और बन जाएगा, उसके बाद ये दूसरा पत्थर आधा बन जाएगा, यानी कि एक ब्लेड से आप 1.5 पत्थर बना सकते हैं, यानी कि एक बार दोनों पत्थर बना सकते हैं, उसके बाद एक पत्थर और बना सकते हैं। इतना चलती है ब्लेड और काफ़ी अच्छी ब्लेड है। इससे पहले मैंने कई ब्लेडें ली और ये इसका जो प्राइस है वो सबसे सस्ता है। ये 90 रुपए की ब्लेड मिल जाती है मार्केट में आसानी से, और लोग 150-150, 200 की ब्लेड यूज़ करते हैं। उससे ये अच्छी ब्लेड है और काफ़ी अच्छा काम भी करती है, जैसा कि आपको वीडियो में भी दिखाया हूँ और सारी जानकारी दी है। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप अपनी मार्केट से ले सकते हैं, या आपको हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन। तो दोस्तों अब इसके जाम वाले पत्थर की टकाई किस तरीके से हो रही है ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं सेम उसी तरीके से इस पत्थर की भी टकाई हो रही है, जैसा कि वीडियो में दिखाई पड़ रहा है। और ये जाम वाला पत्थर है और इसमें भी कुछ इसी तरीके से देखिए टकाई हो रही है, जैसे उस पत्थर में हुई थी वैसे सेम इसी पत्थर में भी होगी। और ये नालियां भी सेम उसी तरीके से बनेंगी। लेकिन आप लोग अगर अच्छा बारीक आटा चाहते हैं तो एक बार में एक पत्थर बनाइए तो ज़्यादा अच्छा आटा निकलेगा। अगर दोनों पत्थर एक साथ बनाते हैं तो हल्का आपको कुछ दाना वगैरह पीसना पड़ेगा थोड़े समय के लिए, तब आपका आटा बारीक बनेगा। तो दोस्तों फाइनली इस पत्थर की टकाई हो चुकी है और आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से टकाई हुई है। और आप लोग इस तरीके से करते हैं तो इस आटे की क्वालिटी जो है गेहूं की वो काफ़ी मैदा क्वालिटी में बनती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हल्का हल्का दरार दी गई है, जैसे कि आप ग्राइंडर से बनाते हैं, छेनी से बनाते हैं तो उसमें जैसे कि निशान पड़ जाते हैं, इसमें पड़ते नहीं है, पूरा चिकना रहता है। इस वजह से इस तरीके से आप कट कर देंगे तो गेहूं का पिसाव थोड़ा और अच्छा हो जाएगा और बारीक हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से चक्की की टकाई करनी चाहिए, जैसे कि आटे की क्वालिटी जो है वो बारीक रहेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये गहरी वाली नाली गई है और ये एक हल्की नाली रहेगी, ये ज़्यादा गहराई नहीं रहेगी इसकी अगर मान के चलिए थोड़ा गहरा इतना रह रहा है तो इसमें थोड़ा उससे कम ही रहेगा गहराई। और कुछ इस तरीके से टकाई करें और दोनों पत्थर सेम तरीके से बनते हैं, जैसे ये बनता है वैसे ही जाम वाला भी पत्थर बनता है। और एक बार में एक पत्थर बनाएं, जिससे कि आटे की क्वालिटी थोड़ा मैदा क्वालिटी की रहेगी। अगर दोनों पत्थर एक साथ बनाते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा मोटा आटा निकलता है, और अगर आप एक एक पत्थर बनाएंगे तो आटे की क्वालिटी जो है वो अच्छी रहेगी बराबर। तो दोस्तों मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है और इस पत्थर की टकाई हो चुकी है फाइनली। और इसमें टोटल 12 लाइनें हैं, जिसमें 6 लाइनें जो हैं वो थोड़ा मतलब टेढ़ी हैं इस तरीके से हाफ कट में, और ये फुल कट में। तो दोस्तों फाइनली पत्थर बन के और लग के रेडी हो गया है। और ये शाम का टाइम भी हो गया, आप देख सकते हैं 4:30 बज गया है। इस वजह से थोड़ा गेहूँ जो है गल्ला कम ले रही चक्की, ये सोलर से चक्की चल रही है। और आप आटा भी देख सकते हैं जो मैदा क्वालिटी में है, आटा भी आपको दिखा देते हैं। दोस्तों बिल्कुल मैदा क्वालिटी में आटा है, देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने आपको पूरी जानकारी दी और ये चाचा जी हैं, इन्हीं का गेहूं ये पिस रहा है। और आटे में भी कोई शिकायत नहीं है, ना ही खतराहट की है, काफ़ी अच्छा आटा भी है। और ये शाम हो गया है, आप धूप भी देख सकते हैं, बिल्कुल आखिरी धूप है। तो दोस्तों हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी, हमने विधिवत जानकारी आपको इस वीडियो में दी है।
इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।